हेलो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पिछले क्लास में नागरिक होने की आवश्यक शर्तें और नागरिक तथा विदेशी में क्या अंतर है इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर लिए है। स्टूडेंट्स चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिक और नागरिकता के रूप या प्रकार, यानी कि काइंड्स ऑफ सिटीजन और सिटीजनशिप। नागरिक और नागरिकता दो तरह के होते हैं या दो प्रकार के होते हैं। पहला है जन्मजात नागरिक और नागरिकता, यानी कि नेचुरल बॉर्न सिटीजन एंड सिटीजनशिप। दूसरा है देशीकृत या राज्यकृत नागरिक और नागरिकता, यानी कि नेचुरल लिजर्ड सिटीजन एंड सिटीजनशिप। स्टूडेंट्स हम लोग इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। पहला है जन्मजात नागरिक और नागरिकता। जन्मजात नागरिक और नागरिकता उससे कहते हैं जिसमें बच्चा अपने जन्म या वंश के आधार पर जन्म से ही अपने देश का नागरिक बन जाता है। इन्हें जन्मजात नागरिक या नागरिकता कहा जाता है। दूसरा है देशीकृत या राज्यकृत नागरिक और नागरिकता, यानी कि नेचुरल लिजर्ड सिटीजन एंड सिटीजनशिप। देशीकृत या राज्यकृत नागरिक और नागरिकता जन्म से तय नहीं होती है। जब कोई व्यक्ति अपने जन्म लेने वाले देश को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में जाकर बस जाता है और उस राज्य में कुछ शर्तों को पूरा करके वहीं की नागरिकता लेता है, तब उसे देशीकृत या राज्यकृत नागरिक और नागरिकता कहते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण में कहते हैं कि भारत में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति इस देश का जन्मजात नागरिक है। इसके विपरीत भारत में रहने वाले एक विदेशी जब कुछ शर्तों को पूरा करके भारत की नागरिकता ले लेता है, तब वह भारत का देशीकृत या राज्यकृत नागरिक कहलाता है। राज्यों में जन्मजात और देशीकृत या राज्यकृत नागरिक में भेद किया जाता है। जैसे अमेरिका में केवल जन्मजात नागरिक ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर चुना जा सकता है, देशीकृत या राज्यकृत नहीं। भारत में ऐसा नहीं होता है। स्टूडेंट से नागरिक और नागरिकता के रूप या प्रकार के अंतर्गत ही आता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जन्मजात नागरिक के सिद्धांत क्या है, यानी कि प्रिंसिपल गवर्निंग नेचुरल सिटीजनशिप। जन्मजात नागरिकता के सिद्धांत या जन्म के आधार पर नागरिकता के तीन रूप होते हैं। पहला है रक्त सिद्धांत, दूसरा है भूमि सिद्धांत, तीसरा है दोहरा सिद्धांत। स्टूडेंट्स चलिए इसको भी हम लोग विस्तृत रूप से हम लोग अध्ययन करेंगे। जन्मजात नागरिक के सिद्धांत तीन प्रकार है। पहला है रक्त सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की नागरिकता उसके माँ बाप की नागरिकता से होती है। माता पिता जिस देश के नागरिक होते हैं उनकी संतान जन्म से ही उस देश की नागरिकता पा जाती है। इस सिद्धांत में जन्मजात को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। इसका व्यवहारिक रूप यह भी होता है, अगर भारत के नागरिक माता पिता की कोई संतान भारत के बाहर किसी देश में जन्म लेती है, तब भी वह संतान भारत की नागरिकता पाकर भारतीय नागरिक माना जाएगा। यह सिद्धांत जैसे उदाहरण के लिए हम लोग कहेंगे भारत, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, स्वीडन, स्विट्जरलैंड आदि देशों में यह सिद्धांत लागू होता है। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कठिनाइयाँ यह भी है कि कई बार कुछ बच्चों के माता पिता का पता नहीं होता है, तो ऐसे बच्चों को भी अपनी माँ की नागरिकता दी जानी चाहिए। ये रक्त सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है भूमि सिद्धांत। भूमि सिद्धांत के अनुसार कोई भी बच्चे की नागरिकता उसके जन्म स्थान से तय होती है। उसके माँ बाप
भूमि सिद्धांत को भी लागू किया जाता है। इसका अर्थ यह भी होता है कि अगर एक बच्चा अमेरिका, अर्जेंटीना या ब्रिटेन में जन्म लेता है तो वह बच्चा उसी देश का नागरिक होगा जहां उसका जन्म हुआ है, भले ही उसके माँ बाप किसी दूसरे देश के नागरिक हो। इस जन्म स्थान या भूमि सिद्धांत में नागरिकता की समस्या इसलिए खड़ी नहीं होती क्योंकि बहुत कम संख्या में ऐसे मामले होते हैं जिसमें माता पिता किसी दूसरे राज्य में कुछ समय के लिए गए हो और वह उनकी संतान का जन्म हो या भूमि सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। स्टूडेंट्स, तीसरा नंबर है दोहरा सिद्धांत। दोहरा सिद्धांत उसको कहेंगे जो जन्मजात नागरिकता का दोहरा सिद्धांत है, जिसमें रक्त सिद्धांत के साथ साथ जन्म स्थान या भूमि सिद्धांत को भी अपनाया जाता है कि बच्चा विश्व के किसी भी देश में जन्म ले, उसे उसके माँ बाप की नागरिकता वाले देश की नागरिकता मिल जाएगी। इसके साथ ही एक विदेशी माँ बाप का बच्चा अगर उसकी भूमि में जन्म लेता है तो वह उस देश की नागरिकता भी हकदार मिल जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका आदि राज्यों में नागरिकता का यही दोहरा सिद्धांत लागू होता है। इस सिद्धांत में समस्या यही होता है कि कई बार एक बच्चा दो देश की नागरिक का हकदार हो जाता है। इस समस्या का हल निकालने के तरीके व्यवहार में लाए जाते हैं, जैसे कि का नंबर में हम लोग पढ़ेंगे। अगर बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद उसके माता पिता अपने मूल देश को वापस चले जाते हैं तो बच्चे को अपने माँ बाप के राज्य की ही नागरिकता मिलती है, जन्म लेने वाले राज्य की नहीं। खा है अगर माँ बाप अपने देश वापस ना जाए तो वह बच्चा बड़ा होकर खुद तय करता है कि वह दोनों में से किसी एक देश का नागरिक होगा। अगर ऐसे हालत में उसकी दूसरे राज्य की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाता है। ये है दोहरे सिद्धांत के अंतर्गत है। दूसरा नंबर है देशीकृत या राज्यकृत नागरिकता का सिद्धांत। देशीकृत या राज्यकृत नागरिक का सिद्धांत अपने मूल राज्यों को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में जाकर रहने लगता है और उस राज्य के कानूनों के अधीन प्रार्थना पत्र देकर वह उस राज्य की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तब वह देशीकृत या राज्यकृत नागरिक कहलाता है। इसके लिए उसके अपने मूल राज्य की नागरिकता छोड़ना अनिवार्य हो जाता है। एक व्यक्ति एक समय में एक राज्य का ही नागरिक रह सकता है। किसी दूसरे राज्य की नागरिकता पाना संभव नहीं होता है, राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग कहेंगे कि श्रीलंका में भारतीय मूल के बहुत से व्यक्ति कई पीढ़ियों से वहाँ निवास करते थे, लेकिन श्रीलंका सरकार ने उन सभी को नागरिकता के अधिकार नहीं दिए गए। इसको हम लोग कहेंगे देशीकृत या राज्यकृत नागरिकता का सिद्धांत। ये तमाम सिद्धांत देशीकृत या राज्यकृत नागरिक के अंतर्गत ही आते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता प्राप्त करने और खोने का क्या अधिकार है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानकारी प्राप्त करेंगे।